आज हम समझेंगे भौगोलिक विशेषताएं और उनका ऐतिहासिक महत्व। भारत का इतिहास केवल राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि इसकी भौगोलिक संरचना ने भी सभ्यता, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक विकास को गहराई से प्रभावित किया है। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला की। हिमालय भारत की प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है। इसने प्राचीन भारत को अनेक विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान की। यहीं से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बारहमासी नदियां निकलती हैं, जो कृषि और जीवन का आधार हैं। हिमालय भारतीय मानसून को प्रभावित करता है तथा जैव विविधता और पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। ऐतिहासिक रूप से खैबर दर्रा और बोलन दर्रा भारत को मध्य एशिया से जोड़ते थे तथा इन्हीं मार्गों से बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। अब आते हैं उत्तरी मैदान पर। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निर्मित यह उपजाऊ जलोढ़ मैदान भारत का कृषि केंद्र रहा है। यहीं सिंधु घाटी सभ्यता, महाजनपद, मगध, मौर्य और गुप्त साम्राज्य विकसित हुए। उपजाऊ भूमि, नदियों और व्यापारिक मार्गों ने नगरीकरण और आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दिया। इसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार। यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है, जो खनिज और वनों से समृद्ध है। यहीं सातवाहन, चालुक्य, राष्ट्रकूट, विजयनगर और मराठा साम्राज्य विकसित हुए। खनिज संपदा ने धातु उद्योग को बढ़ावा दिया और पठारी भू आकृति ने प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की। अब बात करते हैं थार मरुस्थल की। यहाँ कृषि सीमित रही, लेकिन ऊँटों के कारवां द्वारा व्यापारिक मार्ग विकसित हुए। इस क्षेत्र में अनेक दुर्ग और नगर बसे तथा राजपूत राज्यों का विकास हुआ। यह पश्चिम और मध्य एशिया के साथ व्यापार का महत्वपूर्ण क्षेत्र भी रहा। अब देखते हैं तटीय मैदान और समुद्र। लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा ने भारत को प्राचीन समुद्री व्यापार की शक्ति बनाया। भारत का व्यापार रोम, अरब और दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। चोल साम्राज्य ने एक शक्तिशाली नौसैनिक साम्राज्य स्थापित किया और भारतीय संस्कृति, बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म का विदेशों में प्रसार हुआ। भारत की नदियां केवल जल का स्रोत नहीं रहीं, बल्कि सभ्यताओं का आधार भी बनी। हड़प्पा, पाटलिपुत्र और वाराणसी जैसे महान नगर नदी तटों पर विकसित हुए। नदियों ने कृषि, व्यापार, परिवहन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। अब बात करते हैं जलवायु और मानसून की। भारतीय कृषि आज भी मानसून पर निर्भर है। प्राचीन राज्यों की समृद्धि भी अच्छी वर्षा पर आधारित थी। मानसूनी हवाओं ने हिंद महासागर व्यापार को गति दी और भारत को वैश्विक व्यापारिक केंद्र बनाया। इन भौगोलिक धरोहरों के संरक्षण के लिए सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल वाटर मिशन, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, सागरमाला कार्यक्रम, भारतमाला परियोजना और पीएम गति शक्ति जैसी महत्वपूर्ण पहलें शुरू की हैं। यूपीएससी के लिए याद रखें, भारत का भूगोल ही उसकी सभ्यता, व्यापार, साम्राज्यों, सांस्कृतिक विविधता और रणनीतिक महत्व की आधारशिला रहा है।